अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल उम्दा तहकीक लाया हूँ। निहायत आला तरीन किस्म का एक लतीफ़ा है। इस तरह के लताइफ, नुकात, इल्मी मालूमात, दीनी खिदमात और दीनी तबलीग आपको हमारी अकेडमीज़ की तरफ से पहुँचती ही रहती है। आप महजूज होते रहते हैं इस तरह की नायाब और नादिर तहकीकात से। आज बिल्कुल एक आला किस्म की तहकीक है। मेरे पुत्र ने ये ऐलान किया है कि माँ बाप जो हैं ये एक ला इलाज कौम है, इसका कोई इलाज नहीं है। आजकल तो खैर कुछ माँ बाप पढ़े लिखे हो गए, वरना मेरा पुत्र कहता है कि पहले ज़माने में जो माँ बाप होते थे वो बड़े जालिम होते थे। मुमकिन है कि मेरा पुत्र भी उसी ज़माने में पैदा हुआ हो जिस ज़माने में माँ बाप इंतहाई जालिम होते थे और बिल्कुल ला इलाज होते थे और वो देखने के काबिल भी नहीं होते थे। आप सुनते रहते हैं कि ये अक्सर माँ बाप को कोसता ही रहता है। माँ को तो वैसे कोई चीज़ समझते नहीं है, कहते ये माँ है क्या चीज़, कुछ भी नहीं है, बाप भी कुछ नहीं है। और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि बीवी भी कुछ नहीं है। फिर उधर कहता है कि बीवी के पीछे लग जाओ, माँ बाप को छोड़ दो। पहले एक झलक सुन ले, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। मैंने बताया माँ बाप का कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी मखलूक है कि शादी के बाद ये कॉम्पिटिटर बन जाती है अपनी औलाद की। ये तो आज कोई थोड़ा बहुत स्पेस पढ़े लिखे माँ बाप देते होंगे अपनी औलाद को, पुराने तो बड़े जालिम किस्म के। यानी मियाँ बीवी को एक चारपाई भी वो इकट्ठे नहीं देख सकते। और लोग बड़े यानी फखरिया बताते थे, ऐसी थे अब्बा जी थे डाडे साहब इकट्ठे एक बिस्तर नहीं बैठे सकते। अंदाजा करो, ये जाहिल है, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि आप इनसे अलग हो जाए और अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। जब ये बीमार हो जाए इन्हें दवाई ले दें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें, सब कुछ रखें, एक बड़े स्क्रीन ले दें इनको, ठीक है, और उसमें हमारी वीडियो चला दें। और मावा नू बिचू कड्डो यार, खुदा दा नाम। मावा नू कहो कि बेबे तुसी अपनी जिंदगी गुजार चुके, आपके हुकूक पूरे करेंगे, हमें तो अब अपने बीवी बच्चों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने दो। अम्मी केड़ी शायद है, मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। जी अज़ीज़ान गिरामी, सुना आपने। मेरा पुत्र कहता है कि माँ ते शाय को नहीं, ये तो एक बाप भी माँ भी ला इलाज कौम है। ये बड़े जालिम होते हैं, ये अपनी औलाद को इकट्ठे बैठना देखना भी गवारा नहीं करते। पता नहीं वो कौन से माँ बाप हैं यार, वो कौन सी दुनिया में रहते हैं। बहरहाल माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए बेहतरी और भलाई ही चाहता है। माँ बाप तो अपनी औलाद के साथ मोहब्बत ही करता है। पता नहीं, ये हो सकता है मेरे पुत्र के साथ इस तरह का कोई रवैया इख्तियार किया गया हो, इस पर कोई जुल्म किया गया हो। ये इसीलिए तो बेचारा ये कूसता रहता है अपनी माँ को। कहता है वो तो कोई शाय नहीं है, वो तो अपने चक्करों में थे, वो तो अपनी लज्जत के हुसूल के चक्करों में थे, जिसकी नतीजे में बस मैं आ गया दुनिया में जबरदस्ती। कभी कहता है कि ये माँ बाप खानदान में ही शामिल नहीं है। लेकिन ये काफी अरसे से कई वीडियोस में ये बता चुका है कि माँ बाप तो कुछ है नहीं, इनसे अलग रहो। माँ बाप कोई शाय नहीं, जाहिल है, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि आप इनसे अलग हो जाए और अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। जब ये बीमार हो जाए इन्हें दवाई ले दें। बस माँ बाप से अलग हो जाओ। कभी कभार अगर वो को बीमार हो जाएं तो बस उनको दवाई लेकर दे दो। किसी चीज की जरूरत हो तो वह आप उनको लेकर दे दें बस, वरना आप अलग रहें, अपनी बीवी के साथ रहें और फिर वो अपने चक्रों में तुम भी रहो, फिर आगे भी औलाद हो जाएगी। क्योंकि माँ बाप तो कोई सा है ही नहीं। फिर चंद दिनों के बाद आपकी जब औलाद हो जाएगी तो आप भी माँ बाप बन जाएंगे, तो आप भी कोई शायद नहीं होंगे। एक बड़ा मजेदार मशवरा भी दे रहा है। कहते हैं कि बस उनको एक किसी अलग कमरे में, अलग मकान में उनको बिठा दें, बस ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दें और फिर मेरी वीडियोस उनको लगा कर दे दें और वो सुनते रहें, ताकि उनको तसल्ली हो कि हम माँ बाप हैं। उनको ये बात सुनकर तसल्ली होती रहे कि वाकई माँ बाप कोई शायद नहीं है, ताकि मैं उनको याद दिलाता रहूं तुम तो अपने चक्रों में थे। जबकि हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप को देखना भी हज मकबूल का सवाब है। ये तो मशवरा दे रहा है ना कि माँ बाप से अलग हो जाओ, जबकि कुरान करीम कहता है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि तुम अपने माँ बाप के साथ रहो इस दुनिया में भलाई के साथ। अगर तुम्हारे माँ बाप मुसलमान ना भी हों और वो तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तालीम दें, उनकी बातों पर अमल न करो, लेकिन वसाहिबहुमा,
साथ रह, फिर भी उनकी इताअत न कर, कुफ्र और शिर्क उनके कहने पर इख्तियार न कर, मगर उनको अकेला न छोड़, उनको तन्हाई के कमरे में, तन्हाई की हवेली में न फेंक। व साहिब हुमा, साहिब मुसाहबत, सोबत, इकट्ठे फिर भी रहे उनके साथ, अगरचे वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। व साहिब हुमा, कुरान कहता है यार तू फिर भी उनके साथ रहे। और काफिर है ना, क्या हुआ, तेरे माँ बाप तो है ना, मगर मेरा पुत्र तरगीब देता है नहीं, माँ बाप को अलग कर दो, तुम अलग हो जाओ और उनको एक बस टीवी लगा कर दे दो, बड़ी सी LCD लगा कर दे दो, वो मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरी जुबानी सुनते रहें कि अब्बा ते शाही कोई नहीं, अम्मा ते शाही कोई नहीं, माँ बाप ते शाही कोई नहीं।